हाँ, हेलो एवरीवन। ये हमारे पास 2000 आज इस साल का पेपर है, जो कि हमारा सैम्पल पेपर है सीबीएसई का। इसमें जो ये पेपर है, मैं ये हर एक क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करूंगा। लेकिन फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें हमारे पास एटलीस्ट जो मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ जाते हैं एग्जाम में, वो तकरीबन 13 या 14 मार्क्स आते हैं। या समटाइम्स वी आर गेटिंग 11 मार्क्स। इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बाई मतलब किसी भी हालत में आ जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें से जो जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के, या हमारे पास 2 मार्क्स के या 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर सेकंड देखोगे आप, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, तीन मैट्रिसेस हैं, ए बी और सी। तीनों जो मैट्रिसेस हैं, अगर आप देख सकते हो, इसमें लिखा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी है वो भी डिफाइंड है, ए बी भी डिफाइंड है, और ए सी भी डिफाइंड है। और तो तीनों मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेम हो जाते हैं। या आप याद रखना, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है एम क्रॉस एन, और हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है पी क्रॉस क्यू। या याद रखना, जो ये एम है ये क्यू के बराबर होता है, और जो एन है ये पी के बराबर होते हैं, ठीक है ना, अनलेस वी हैव द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना, अगर आप इस मैट्रिक्स में देखोगे, ए और सी अगर आप देखोगे और ए और बी देखोगे, तो इसमें हमें ये पता चलता है, जो अगर आप देखोगे मैट्रिक्स सी और सॉरी एम और सी अगर देखोगे, सॉरी ए और सी अगर आप देखोगे, इसका मतलब है जो एम है वो क्यू के बराबर है, आप अच्छे से देखना। और जो 4 है वो पी के बराबर है, ठीक है ना। एम जो है वो क्यू के बराबर, सॉरी वो क्यू के बराबर आ गया, और जो पी है वो 4 के बराबर आ गया। अगर हम ये मैट्रिक्स, मैं कह रहा हूँ ए सी की बात की मैंने, अगर आप ए बी की बात करोगे, तो ए बी में आप देख सकते हो जो एम है वो 3 के बराबर है, और जो एन है वो 4 के बराबर है, ठीक है ना। और अगर हम बी और सी की बात करेंगे, ये तो ए बी था, अगर हम बी सी की बात करेंगे, तो बी सी का जो मैट्रिक्स है, हमारे पास जो एन है वो क्यू के बराबर है, और जो पी है वो 3 के बराबर है। अब इसमें से आप देखोगे, तीनों में से आपके पास आएगा पी की वैल्यू 3 आ गया, और जो Q की वैल्यू है वो हमारे पास आ गया, N की वैल्यू 4 है, M की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। M की वैल्यू और N की वैल्यू 3 है। अगर आप देखोगे अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास क्या आ गया। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर हमें एक गलती हुई थी। तो हमने ए सी और ए बी दोनों डिफाइंड हैं, ये लिखा है क्वेश्चंस में, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो हमारे पास जो मैट्रिसेस है, अगर आप देखोगे, देखो एम और क्यू बराबर है, और एम की वैल्यू 3 है, तो एम और क्यू दोनों की वैल्यू 3 होगी। ये एक रिलेशन बन गई। और दूसरा पी की वैल्यू 4 है, पी की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास जो एन है वो भी 4 आएगा। तो एम और क्यू बराबर है, और पी और एन बराबर है। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन में हमारे पास एम और क्यू 3 है, एम और क्यू 3 है, और एन और पी 4 है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। याद रखना ये चीज, क्योंकि ए बी और ए सी लिखा था डिफाइंड है, आप देख सकते हो ए बी और ए सी डिफाइंड है, तो हमें ए बी और ए सी लेना है, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो इसमें लिखा है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपको याद रखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। हम वी आर सेइंग दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, जबकि ए और ए ट्रांसपोज बराबर आएगा तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। याद रखना ये चीज। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज हम चेंज करते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसके रोज जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम्स में, और कॉलम होते हैं कन्वर्ट रोज में। और सिक्योर सिमेट्रिक होता है, हमारा जो मैट्रिक्स है वो नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। याद रखना, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे हम यहाँ पर,
तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगर आप देखोगे कि ये लिखा है कि जो मैट्रिक्स ये हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब है ए जो होगा वो इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। हमारे पास ए गिवन है, A is given, that is 0, R and minus 2, 3, P and T, और हमारे पास Q माइनस 4 और 0 लिखा है। ठीक है ना। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे पहले हम। ठीक है ना, ये सिमेट्रिक लिखा है तो पहले, हाँ ये दिस मैट्रिक्स इज, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम। तो पहले इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 0, R और माइनस 2, फिर आएगा 3, P और T आएगा, फिर आएगा Q और माइनस 4 आया, फिर आएगा 0। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। अब इसका नेगेटिव निकालेंगे क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज बराबर होते हैं। तो हमारे पास इसमें आएगा 0, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस क्यू बन जाएगा, ये माइनस आर बन जाएगा, ये माइनस पी बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 2, ये माइनस टी और 0, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। अब जो हमने अभी आपको बताया था कि ए और माइनस ए ट्रांसपोज बराबर होते हैं जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, सिक्योर सिमेट्रिक होता है। अब ए और इस ए ट्रांस माइनस ए ट्रांसपोज को कंपेयर करो और पी क्यू आर की वैल्यू निकालो। जैसे कि आप देखोगे आर इज इक्वल टू माइनस 3, आप देखो यहाँ पर आर और माइनस 3, तो आर की वैल्यू माइनस 3 आ गया हमारे पास। और आपके पास माइनस क्यू और माइनस 2 बराबर आ गया, तो क्यू की वैल्यू आपके पास 2 आ गया, देखो। और हमारे पास क्या चीज़ है और, हाँ पी, देखो पी और माइनस पी है। ठीक है ना, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब पी की वैल्यू 0 होगी, ये तो कॉमन सेंस है। और टी की वैल्यू भी 4 है। तो अब ये सारी वैल्यू भी इसमें डालना है, क्यू प्लस जो हमारा पास ऑप्शन है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ऑप्शन जो है, जो कंडीशन है, क्यू प्लस टी, क्यू की वैल्यू कितना है 2, प्लस टी की वैल्यू कितना है 4, डिवाइड बाई पी की वैल्यू कितना है 0, और प्लस आर की वैल्यू थी हमारे पास 3, -3, तो -3, तो 4 + 2 हो गया 6, 6/-3 हो गया -2, हमारे पास आंसर है। जरा चेक करो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। तो ये हम इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी मैट्रिसेस का है। इसमें लिखा है कि मैट्रिसेस जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है फोर्थ ऑर्डर का। इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है AIJ, उसका ऑर्डर जो है 4 × 4, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। तो यहाँ पर लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है 27 के बराबर, और हमें बताना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है। देखो आपको याद होना चाहिए, जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है इसको हम, एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये बराबर होता है के इंटू जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है ना, के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, याद रखना ये चीज। देखो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो 27 है इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, लिख सकते हैं ना आराम से। तो हमें बताना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, ये हमें देखना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है। हाँ, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा अगर आप देखोगे तो इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो हमारे पास 3 आ गया। तो हमारे पास जो डिफिनीशन है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 3, तो 3 × I हमारे पास आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारे पास आंसर, सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, याद रखना आप ये चीज, जो हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैं एक और बार बोलूंगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो हमेशा से डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसमें हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए 27 है, तो इसमें हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं जो कि 3 क्यूब होता है, मतलब 3 होता है। ठीक है ना, याद रखना ये चीज। हाँ, इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनवर्स का है। देखो इनवर्स में आपको एक चीज बताऊंगा, जब भी आपको स्केलर मैट्रिक्स मिलेगा, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो स्केलर होते हैं।
इसका जब भी आप इनवर्स निकालोगे, देखो इनवर्स हमें, आपको याद होगा कि इनवर्स जो है, ए इनवर्स किसके बराबर होता है? 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, ये हमारी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए इनवर्स इसके बराबर है। तो इसमें हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालने पड़ेगा, तो जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, बस आपको में एक चीज याद रखना, इनवर्स, जब भी आपको इनवर्स फाइंड करना होगा, पहले मैट्रिक्स चेक करो कि मैट्रिक्स किस कंडीशन में है, इसका बिहेवियर क्या है। अगर आप देखोगे जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स आर गिवन एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरोस। ठीक है ना, याद रखना जब भी हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स आएगा, जो उसका इनवर्स होता है, जो इसका इनवर्स होता है, सबसे पहले इनवर्स में हमारे पास जो नॉन डायगोनल्स हैं वो हमेशा जीरो जीरो ही आएगा, दैट विल कम ऑलवेज जीरो जीरो। ठीक है ना, अब क्या बचा है, जो डायगोनल एलिमेंट, याद रखना इसका रिवर्स ले लो, इनवर्स ले लो, तो 3 का इनवर्स क्या होगा, 1/3। इसका हो गया 1/2, और इसका हो गया 1/5। फिर हमारे पास ये आंसर आएगा, आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ये आप याद रखना, इस केस में, सिर्फ ये इस केस में है जब डायगोनल हमारे पास, जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, जिसमें सिर्फ डायगोनल्स गिवन है, नॉन डायगोनल्स ऑल जीरोस, उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं, याद रखना। Otherwise, you need to use the formula of that A inverse. That we will use in the next, in next question I will tell you. Now, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो 4 क्वेश्चन आए हैं इसमें डिटर्मिनेंट्स के। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, ये सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो। डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉस 67 होगा, फिर वो कॉस 23, फिर होगा माइनस साइन 67 होगा, और साइन 23 होगा। देखो आपने याद एक फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ए प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपने, कॉस ए प्लस बी, आप करो, कॉस ए प्लस बी कितना होगा, निकालो, 67 प्लस 23 हो गया, वो हो गया कॉस 90 डिग्री। और हमेशा से आपको पता होगा कॉस 90 हमारे पास कितना होता है, जीरो, तो इसका आंसर जीरो होगा। देखो कितना आसान है, इसका आंसर तो जीरो होगा। समझ आ गया, तो इस तरह से ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो हमें करने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया एमसीक्यूज डिटर्मिनेंट्स के और मैट्रिसेस के। अब चलते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का या 5 नंबर का, तो वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम। देखो 2 मार्क्स में तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन है मैट्रिसेस में। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, नो नो नो, फ्रॉम हियर वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, नो। ग्राफ क्वेश्चन है, हाँ देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी आल्सो। हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढना है। प्रोडक्ट सबसे आसान होता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, जो मैट्रिक्स ए है उसका जो रो है उसको नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं। देखो अगर मैंने ए बी किया, तो ए बी क्या आएगा, याद रखना, ये रो, दिस रो इंटू दिस कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, लाइक 3 × 1 हो गया 3, फिर हो गया -6 × -3 × 1 इज 3, -6 × 0 हो गया -0, फिर -1 × 2 हो गया -2। तो आ गया ये फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास। अब सेम रो रहेगा, कॉलम यहाँ पर चेंज होगा, ये कॉलम आएगा, 3 × 2 हो गया -6, -6 × -1 हो गया +6, और -6 × 0 हो गया 0। तो मतलब ये पूरा जीरो ही आएगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा जीरो, सेकंड एलिमेंट। थर्ड आएगा 3 × -1 हो गया -3, इसके साथ -3, 6 इंटू हो गया माइनस इंटू माइनस हो गया +6, फिर हो गया -1 हो गया -3। तो -3 आएगा, ये भी जीरो आएगा, ठीक है, ये भी जीरो आएगा, याद रखना। मुझे लगता है कि 3 - 2 1 हो गया, मुझे लगता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, चलो चेक करते हैं फिर भी। ठीक है ना, ये तो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, फर्स्ट रो हमने कंप्लीट किया। अब सेकंड रो पर आओ, इस रो पर आओ, पहले इसके साथ करते हैं, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, एक एक करते हैं, लेट्स सी। 2 × 1 हो गया 2, -5 हो गया 0,
चलो जीरो लिखता हूं मैं। -1 × 2 कितना हो गया? -2। देखो यहाँ पर भी जीरो आ गया। अब सेकंड के साथ करेंगे, 2 × 2 हो गया -4, माइनस इंटू माइनस इज +5, तो फिर आएगा -1 × 0 हो गया 0। देखो यहाँ पर भी 1 आ गया। 2 × माइनस ये हो गया -2, फिर आएगा -5 × -5, फिर आएगा -3। देखो यहाँ पर भी जीरो आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डायरेक्ट इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही चला कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि मेरा डायगोनल 1 1 आ जाता है। तो मैं लिखूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया फर्स्ट ए बी। देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि मुझे दूर से पता चला कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि पहले ही 2 रो से पता चला कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ए बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तो हो गया ये। ठीक है ना। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमें ये है, इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। हमें कभी भी इसमें ये मतलब डरना नहीं है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना। मैं आपको आसान भाषा में सिखाऊंगा। देखो यार, हमारे पास एक क्राइमर्स रूल होता है जो बता रहा है कि ए एक्स हमेशा से बी के बराबर होता है। ए जो है मैट्रिक्स ए, हम इसी से निकालेंगे। एक्स होता है एक्स वाई जेड, और बी होता है जो राइट साइड में कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है ना, इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा 3 - 6, कोफिशिएंट्स लिखो, -1, और हमारे पास 2 -5 और -1, और हमारे पास आएगा -2 4 और 1। याद रखना, ये ए हो गया, एक्स हो गया एक्स वाई जेड जिसका हमें वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट होते हैं 3 0 5। ये सबसे आसान होता है। लिखा है इतना आपने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें इनवर्स निकालना पड़ता है। इनवर्स के लिए आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले कि जब भी इनवर्स निकालेंगे हम, तो हमें पहले डिटरमिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है। ठीक है ना। माय डियर बॉयज, डिटरमिनेंट इसीलिए निकालना पड़ता है अगर हमारे पास डिटरमिनेंट जीरो आ गया। अगर अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं होता है। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जीरो आएगा, सॉरी डिटरमिनेंट जीरो आएगा, तो हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना। और हम इसको एक और नाम भी होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिंगुलर। मैट्रिक्स को बोलेंगे हम सिंगुलर अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। नॉन सिंगुलर वो होता है जिसमें डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। तो इसी केस में हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट होता है। इनवर्स एग्जिस्ट जब हमारे पास डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। ये सब याद रखना है आप। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है ना, ए इनवर्स निकालो। सबसे पहले ए इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट निकालना है। सबसे पहले मैंने जो मैट्रिक्स ए था वो मैंने डिलीट किया। 3 - 6 -1, 2 -5 -1, -2 4 और 1। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले। तो डिटरमिनेंट आई होप आपको आता होगा। आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है। तो कितना आएगा? 3 आएगा यहाँ पर, फिर -5 + 4, -5 + 4 आएगा यहाँ पर, फिर आएगा माइनस इंटू माइनस होगा +6। इसमें आएगा 2, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, -2 2 -2, फिर आएगा उसके बाद प्लस इंटू माइनस इज -1। उसमें आएगा 2 4 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -10। तो डिटरमिनेंट मैंने जल्दी निकाला क्योंकि ये सबसे इजी टास्क है। तो ये आएगा -1 यहाँ पर, ये आएगा 0, ये आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा -2। तो इसमें आएगा -3 + 2। तो इसके बाद -1 है जो कि नॉन जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है ना। तो इनवर्स आ गया -1, याद रखना। सॉरी, डिटरमिनेंट आ गया -1। ये मैं इधर लिख लिख के रखता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है -1 विच इज नॉट इक्वल 0। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट बहुत आसान काम होता है। एडजॉइंट में कुछ करना ही नहीं है। आप सिर्फ इसके जो कोफैक्टर्स निकालो, उसका ट्रांसपोज ले लो। कोफैक्टर्स निकालना सबसे आसान होता है। सबसे पहले इसके मैं कोफैक्टर्स निकालता हूँ। कोफैक्टर्स ऑफ ए, देखो सबसे आसान होता है कोफैक्टर्स का। देखो कोफैक्टर ऑफ, मैं ऐसे ही निकालूंगा। देखो पहले हम A11 निकालेंगे। A11 ठीक है ना। देखो इसका
याद रखना एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये हमेशा से प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस, इस तरह से याद रखना, प्लस माइनस, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, इस तरह से आपको याद रखना है। क्योंकि ये देखो, ये इसका जो ऑर्डर, इसका जो एंट्री है ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, तो ये आ गया 1 + 1 इवन बन गया, 1 + 2 ऑड बन गया, 1 + 3 इवन बन गया, ये 2 1 आएगा, ये 2 2 आएगा, ये 2 3 आता है। ये आपको याद रखना है ये चीज। जब भी आपको यहाँ पर इवन आएगा, अगर मेरे पास आंसर फॉर एग्जाम्पल माइनस आ गया तो माइनस ही आएगा, ऑड अगर आ गया, फिर अगर आंसर माइनस आ गया तो प्लस बन जाएगा। देखो कितना आसानी से हम करेंगे। A 1 1 -5 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, -5 + 4 हो गया -1, तो मेरे पास A 1 1 -1 ही आएगा। अब A 1 2 निकालो, A 1 2 -6 का, तो ये वो डिलीट हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 2 × 1 2 माइनस और 0 ही आएगा। तो फिर A 1 3 निकालो, A 1 3 -1 का, 2 4 8 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इंटू माइनस इज माइनस, 2 4 8 8 -10 इज -2, तो ये 3 + 1 4 है, तो -2 ही आएगा, याद रखना है, गलती नहीं करना। फिर A 2 1 इसका, तो -6 + 4 तो हो गया -2, जबकि ये ऑड है तो -2 + 2 बन जाए, याद रखना ये चीज। फिर A 2 2 -5 का, तो 3 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 3 - 2 हो गया 1, तो ये इवन है तो 1 ही आएगा। फिर A 2 3 जरा देखो, -1 का, इसका इसका हो जाएगा, 3 4 12 12 -10 हो गया -2, तो ये +2 आ जाएगा, क्योंकि 3 + 2 5 हो गया तो ऑड हो। अब A 3 1 निकालेंगे, -2 का निकालो, माइनस माइनस इंटू माइनस इज +6, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो 6 - 5, 6 - 5 हो गया 1। A 3 2 कितना आएगा, 4 का देखो, ये और ये डिलीट होगा, 3 - 3 + 2, -3 + 2 हो गया, -3 + 2 -1, ये माइनस ये ऑड है तो +1 आएगा। फिर लास्ट जो एलिमेंट होता है A 3 3, वो हमारे पास ये हो गया, 3 5 15 -15, माइनस इंटू माइनस इज +12, -15 + 12 हो गया -3। देखो याद रखना, ये ये हमारे पास मैट्रिक्स पहले बन गया है। -1 लिखूंगा मैं, A 1 1, फिर 0, फिर -2 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आया, फिर 1 आया और 1 आया, फिर -3 आया, याद रखना ये चीज। ये हमारे पास मैट्रिक्स को फैक्टर्स का है। अब इसका हमें जो एडजॉइंट होता है वो इसका ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। एडजॉइंट तो जो ए होता है वो इसका ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज निकालो, रोज को कन्वर्ट करो कॉलम्स में, -1 0 -2 2 1 2 1 1 -3, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब जो हमारे पास डेफिनेशन है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो निकालो, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी -1, तो -1 ही लिखूंगा मैं, और जो हमारे पास एडजॉइंट है वो कितना आ गया, -1 2 1 0 1 1, तो -2 2 और -3। अब -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो फिर हमारे पास आएगा 1 -2 -1 0 -1 -1 2 -2 और +3, क्योंकि -1 के साथ मल्टीप्लाई, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, ठीक है, ए इनवर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, मैं रब करता हूँ ये पार्ट, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब जो हमारे पास जो वैल्यूज फाइंड करना है, Ax = B, हमारे पास जो गिवन कंडीशन था Ax = B, तो x हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ऑफ B, तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स हमारे पास आ गया, वो है हमारे पास 1 -2 और -1 0 -1 -1 2 -2 और 3, और हमारे पास बी मैट्रिक्स भी गिवन है, जो कि राइट साइड में है, 3 0 और 5। देखो ये कितना आसान है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना, हमारे पास सिर्फ एक ही रो आएगा, सॉरी कॉलम आएगा। देखो इसको इसके साथ करो, 1 3 जार 3,
ये 0 आएगा, -1 × 5 हो गया 5, तो आएगा 3 - 5, 3 - 5 आ गया तो -2 आएगा फर्स्ट। अब सेकंड के साथ करो, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, -5 आएगा सेकंड वाला। थर्ड वाला करो, 2 3 = 6, सेकंड वाला 0 आएगा, 3 5 = 15, तो आएगा 6 + 15, 21। ठीक है ना, इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गया, y की वैल्यू -5 आ गया, और z की वैल्यू -21 आ गया, तो आ गया हमारे पास आंसर। देखो कितना आसान है ये। देखो अभी आपको ये टफ लगे, ये सबसे आसान है, सबसे आसान काम है, बस सिर्फ आपको 1 2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, आराम से इसका आंसर आ जाए। ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके बाद इसमें कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है 5 नंबर यहाँ से आए थे और 5 MCQs आए थे, जो कि टोटल हमारे पास 10 बन जाते हैं। कभी कभी आता है 3 मार्क्स का, 13 मार्क्स तो पक्के आ जाते हैं, 13 मार्क्स। लेकिन इस सैम्पल पेपर में इसमें मैट्रिसेस में नहीं दिया हुआ है कोई 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, कल हम एक और वीडियो के साथ आएंगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।